पैसा पैसा क्या है? जब आपको ये लगना चालू हो कि आपकी जरूरतें बढ़ चुकी हैं, तो आपको जरूरत है पैसा। जब इतिहास लिखते समय पेंसिल की नोक टूटे और शार्पनर की जरूरत हो, तब काम आए वो पैसा। और किसी विद्वान ने बड़ा सच कहा है कि फाइनेंशियल मोटिवेशन इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल मोटिवेशन हर किसी के लिए। लेकिन उस फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको पहले सीखना पड़ता है। और एक और बड़ी सही बात कही है, फर्स्ट यू लर्न एंड देन रिमूव द एल फ्रॉम लर्न। और इस मुद्दे के चलते 2100 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप एग्जिस्टिंग करते हैं इंडिया के अंदर आज, जहां पर 67% फिनटेक स्टार्टअप पिछले 5 सालों में ही आए हैं। और ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है अब वैल्यू करती है 50 से 60 बिलियन डॉलर्स तक, और 2025 तक मानी जाती है $150 को पार कर जाएगी, जिसका ग्रोइंग CAGR लगभग 20% है। तो अगर आप भी एक फिनटेक स्टार्टअप की तलाश में इस वीडियो पे आए हो तो एकदम सही जगह पे आए हो। तो ऐसे 3 फिनटेक स्टार्टअप जानने के लिए तैयार हो जाइए। उन्हें कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मजे की बात यह है कि उसमें कोई पैसा नहीं लगता। बढ़ते हैं सीधे अपने पहले आइडिया की तरफ, जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे ऐसे फिनटेक टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो आपको खुद मजबूर करता है कि आप खर्चे कम करो और सेव ज्यादा करो, और बहुत कम लोग इस लाइन पे ध्यान देते हैं। तो आइडिया क्या है, जिसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। कंसेप्ट घूमता है सेविंग के अराउंड, कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं, जो कि फिनटेक इंडस्ट्री में अब बहुत तेजी से ट्रेंड आता जा रहा है। इंडिया में जार एक ऐसा स्टार्टअप है जो इसको परस्यू करता है, और जार की ग्रोथ देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और पहले ही बता दूं, मैं कोई यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार जार डाउनलोड किया था तब बिल्कुल ही इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, और मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ तक आ सकेंगे। लेकिन अब जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखता है कि आप अपने खर्चों में से जो अमाउंट बचता है उसको ऑटोमेटिकली ही अपनी सेविंग में ऐड कर दें, तो ये एक बेमिसाल बिजनेस मॉडल के अंदर आ जाता है। जार ने यहाँ पर बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। वो लोगों से स्पेंड भी कराते हैं और सेव भी कराते हैं, और लगे हाथ इन्वेस्ट भी कराते हैं। तो आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो आपके पूरे मंथली खर्चे जो हैं उनका एवरेज अगर निकाले, और वही एवरेज ऑटो डेबिट होके आपकी एक स्मॉल सेविंग अकाउंट में चले जाए, जिसको बाद में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ऐसी ऐप बनाई जहाँ पर लोग अपने महीने के खर्चे जो हैं वो ट्रैक आउट कर सकते हैं, और उस महीने के खर्चे के बाद जितने भी आपने खर्चे किए उन सब का एवरेज निकाला जाएगा। इस केस में मान लेते हैं कि आपने खर्चा किया 1000 रुपए महीना, और किन किन चीजों पे किया उस पे डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं 10 चीजें मिलाकर आपका 1000 रुपए बनता है मंथली, तो यानी आपका सेविंग अमाउंट होगा 100 रुपए, जो कि अमाउंट ज्यादा नहीं है और आपके एवरेज के हिसाब से लिया जाएगा। तो इससे आपको एक सेविंग की हैबिट पड़ेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। जार उनमें से एक है, लेकिन जार का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। जार एवरेज काउंट करता है एक अजम्पशन लगा के हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसे हमने मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे वीकली भी कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे अफेक्ट करेगा ये चीज। और इसी से ही आप इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में भी उतर सकते हैं, और एज एन इन्वेस्टमेंट भी एक अपना फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट उसका बहुत अच्छा तरीका है ना? बढ़िया। तो इसी बात पे अपने लोगों के साथ भी शेयर करो यार। बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है, और आगे Web3 की मेहरबानी से और ब्लॉकचेन की असीम कृपा की वजह से ये चीज और आगे जाने वाली है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आखिर है क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और क्यों ये चीज जरूरत बनती जा रही है आगे आने वाले इंडिया के लिए? और मैं आपको बता दूं, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी पर अपना समय इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे जाके ये एक नीड बनने वाली है, वांट नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते थे, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा, लेकिन अब पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो ब्लॉकचेन पे आके सिमट चुका है, जिसको गवर्नमेंट खुद इंप्लीमेंट कर चुकी है। और जो नए स्टार्टअप, जो नए $1 बिलियन स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, वो इस चीज को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके ही आ रहे हैं। और जो हाल ही में आपको इतने सारे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, और बैंक्स भी इंप्लीमेंट करता जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को, तो ये बहुत बड़ी जरूरत बनने वाली है आगे जाने वाले हर सेक्टर के लिए। और जी हाँ, इन सेक्टर में सप्लाई चेन भी है, जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, और जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन में स्टोर्ड रहता है, और एक कंडीशन के तहत ही इसको आगे बढ़ाया जाता है। जो आप ऑटोमेट मैंडेट देखते हैं ना आजकल, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ही मेहरबानी है। तो अब आइडिया बता हमें, आइडिया क्या है? तो आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की एक कंपनी बना सकते हैं जो डिजिटल एसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करे, जैसे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स,
कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं, और टोकन और ई करेंसी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो डिफरेंट ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के लिए कंपनीज को चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल यूज के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं, वो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नई टर्म है, उसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। फाइनेंशियल नॉलेज कितनी बड़ी चीज है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे केबीसी के 5 करोड़ के विजेता सुशील कुमार जी ने अपनी रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज के चलते 5 करोड़ रुपए गवा दिए। यानी जो अमाउंट उन्होंने अपनी एजुकेशन और जनरल नॉलेज से कमाया था, वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से गवा भी दिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 5 साल की उम्र से ही फाइनेंशियल नॉलेज को चालू कर दो, या ज्यादा नहीं तो 6वीं क्लास से चालू कर दो। लेकिन वहीं तो आ जाता है बैरियर, और ये समझना हर पीढ़ी को जरूरत है कि फाइनेंशियल नॉलेज कैसे ली जाती है। तो इसी का एक बेहतरीन आइडिया मैं आपको बताता हूँ। आप फाइनेंशियल नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म बनाइए जो कि टीन्स के ऊपर काम करेगा, यानी टीन्स के नीश पे काम करेगा, जिनकी टारगेट ऑडियंस 10 साल से लेकर 24 साल की उम्र के बीच होगी, यानी जेन जी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हें हर तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज एज अ प्रैक्टिकल वे में आप उन्हें जितना दे सकते हैं उतना दें। प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूं तो मनी भाई moneycontrol.com एक ऐसी साइट है जहां पर आप वर्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को, जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। जहां पर आप रियल पोर्टफोलियोज तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर एक डिजिटल करेंसी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल टूल है एक नए बिगिनर ट्रेडर के लिए। तो ऐसा ही है कि आप अगर प्लेटफॉर्म बनाएं टीन्स के लिए, जहां पर वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्रूव कर सकें, और फिर उसी का ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर रियल वर्ल्ड नॉलेज को भी और ज्यादा इंप्रूव करें और एक्सपीरियंस लें, जिससे आगे आने वाले समय में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। और ये एक बहुत अच्छा फिनटेक आइडिया बन सकता है कि नहीं बन सकता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे पिछला वीडियो आपने देखा नहीं, वो बिजनेस आइडिया झुकेंगे नहीं किसी के सामने, वो लेफ्ट साइड में, और उसके अगले पार्ट वाले 3 आइडियाज वो तो फ्यूचर से हटकर हैं, उन्हें भी देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।